वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। अगर इस पीडीएफ का चार्ज का बात किया जाए तो 200 रुपये है, बट अभी आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। इस ऑफ़र में लेते हो तो आपको सिर्फ 49 रुपये देना पड़ेगा। तो जितना जल्द हो सके आप इस ऑफ़र का लाभ उठाएं और पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अभी देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का यानी इतिहास का मॉडल सेट, और ये जो मॉडल सेट है ये 2021 का है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको मैं बता दूं, जो समय रहता है वो रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, और ये जो 15 मिनट रहता है फ्रेंड्स वो रहता है आपको ये सभी निर्देश पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अच्छे से निर्देश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो पूर्णांक रहता है वो पूर्णांक रहता है 100 मार्क्स से। ठीक है, टोटल जो पूर्णांक रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी निर्देश अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? प्रश्न क्या है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, राखलदास बनर्जी। ठीक है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, राखलदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा क्या है फ्रेंड्स, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जॉन्स ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन नंबर डी है सिंधु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न चौथा क्या है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो स्थित है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये, गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ये, गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? प्रश्न क्या है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? यहाँ पे पहला ऑप्शन है 44 ईस्वी, ऑप्शन बी है 78 ईस्वी, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स 88 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 98 ईस्वी। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो लिखा था फ्रेंड्स वो लिखा था, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ये, कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाहियान। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की जो रचना हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर ये, संस्कृत भाषा में। ठीक है, 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, धर्म की शुरुआत किसने की? प्रश्न क्या है, धर्म की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर है 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाहियान ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना जो हुई थी फ्रेंड्स, रचना वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये, संस्कृत भाषा में। ठीक है,
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, धर्म की शुरुआत किसने की? प्रश्न क्या है, धर्म की शुरुआत किसने की? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अशोक। ठीक है, धर्म की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। अगला प्रश्न है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का जो नाम था फ्रेंड्स वो था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रश्न क्या है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। ठीक है, 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है शिव और ऑप्शन नंबर डी है जैन। तो 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न क्या है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुद्ध धर्म से। ठीक है, 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, बाबरनामा क्या है? प्रश्न क्या है, बाबरनामा क्या है? ऑप्शन ये है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी है धर्म साहित्य, ऑप्शन सी है आत्मकथा और ऑप्शन नंबर डी है लोकगीत। तो बाबरनामा क्या है फ्रेंड्स? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा। ठीक है, बाबरनामा क्या है? ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो आरंभ किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिम्यो से। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिम्यो से। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? प्रश्न क्या है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है? तो दीन ए इलाही संबंधित है, ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टोडरमल के नियंत्रण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? प्रश्न क्या है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलुक वंश का। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंबर सी तुलु वंश का। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निकोलो कोटी किस सामक के कार्यकाल में आया था? प्रश्न क्या है, निकोलो कोटी किस सामक के कार्यकाल में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम। ठीक है, 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? प्रश्न क्या है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजयनगर को। ठीक है, विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम्पी में। ठीक है, और 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1206,
ऑप्शन बी है 1226, ऑप्शन सी है 1256 और ऑप्शन नंबर डी है 1257। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1206 में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये 1206 में। अगला प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान था। प्रश्न क्या है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नानक का। ठीक है, 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर ये रामानंद। ठीक है, 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज जो रहने वाला था वो था ऑप्शन नंबर डी मोरक्को का। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर डी मोरक्को का। अगला प्रश्न है अफनासी निकितीन कौन था। प्रश्न क्या है, अफनासी निकितीन कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। ठीक है, अफनासी निकितीन कौन था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी था वो। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पे अधिकार किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो उल गुलान विद्रोह का जो नेता था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। ठीक है, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। प्रश्न क्या है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। ऑप्शन ए है 1875, ऑप्शन बी है 1880, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन नंबर डी है 1890। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1875 में। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये 1875 में। अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस कोड कब बना। प्रश्न क्या है, कॉर्नवालिस कोड कब बना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1793 में। ठीक है, 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है यानी 39 नंबर प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। प्रश्न क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1757 में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1757 में। अगला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये जगदीशपुर में। ठीक है, 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये जगदीशपुर। अगला प्रश्न है द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है। प्रश्न क्या है, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जेम्स ऑट्रम। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
जेम्स ऑटरम। अगला प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेंटिंक, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 के विद्रोह का समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था फ्रेंड्स वो आया था ऑप्शन नंबर ये 1498 में। ठीक है। 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1498 में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? प्रश्न क्या है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है कलकत्ता और ऑप्शन नंबर डी है बेंगलोर। तो 46 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये मुंबई। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मुंबई। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है वह है ऑप्शन नंबर ये बॉम्बे में। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 है, तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी। ऑप्शन ए है गन्ने की खेती से, ऑप्शन बी है धान की खेती से, ऑप्शन सी है नील की खेती से और ऑप्शन नंबर डी है गेहूं की खेती से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती से। ठीक है। तिनकठिया पद्धति जो जुड़ी थी फ्रेंड्स वो जुड़ी थी ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट अधिनियम। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन नंबर डी है 1922। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपका 50 प्रश्न में सही आंसर कितना हुआ है वो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है।